इंटीग्रल के फॉर्मूले बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बेटा कि यहाँ पे कोई भी अगर इंटीग्रल करना चाहते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, सबसे पहले कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है। ओके, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, अगर इसका डेरिवेटिव अपन ने किया तो आपको पता लग जाता है कि इसका इंटीग्रल क्या है। उसके बाद x का तो पता है आपको क्या होगा बेटा, पावर रूल के हिसाब से बन जाएगा। x बोले तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, x का इंटीग्रल x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस क्या बेटा, ठीक है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, एक्सपोनेंट वाला, इसका होगा आपको बेटा e की पावर x प्लस सी लिखना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी फॉर्मूले बेटा आपको डाउट लगता है फॉर्मूले को, तो आप उसको रिवर्स प्रोसेस करके देखते हो, जो भी इसको है इसको डेरिवेटिव किए तो ये आ जाता अपना, ठीक है। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बोले तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ सकता है इसका इंटीग्रल, ए की पावर एक्स बोले तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाता है, तब अपना फॉर्मूला बरोबर। दूसरी बात, फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स होगा बेटा, उसके बाद 1 बाई एक्स इंटू क्या है बेटा, डी एक्स। 1 अपॉन एक्स बोले तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा लॉग एक्स प्लस सी। ये है आपका 5 इंटीग्रल जो आपको यहाँ पे बेसिक टाइप में दिखे जाते हैं, तो इसका इंटीग्रल वेरी सिंपल है। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल देखते बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इंटीग्रल देखते कि उसके क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इंटीग्रल देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या है बेटा, डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल होगा बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस, आप अगर लगते हो तो कॉस को डेरिवेटिव करके देखो, आपको साइन एक्स दिख जाएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है तो चेक करके देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव की तो क्या आता है बेटा, कॉस एक्स का साइन एक्स आता, माइनस टू माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आ सकता है बेटा आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रल आएगा अपन को साइन एक्स प्लस, जो भी चीज़ का डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये दिखना चाहिए, उसी को अपन रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। फॉर्मूला वेरीफाई करना वेरी सिंपल है, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो पता लग जाए। तीसरा जो है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का आपको हो जाएगा बेटा tan एक्स प्लस सी, क्या होगा बेटा, tan एक्स प्लस सी। रिवर्स करके देखो बेटा, आपको डाउट लग रहा तो प्रॉपर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड के बाद आपको क्या आ सकता है बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। कोसेक स्क्वायर का क्या आ सकता है बेटा आपको, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर का अपन लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, लिख सकते हैं नहीं तो नहीं, कोसेक स्क्वायर का तो वेरी सिंपल, तो कोसेक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स का अगर लिखना चाहते हो तो कॉट एक्स का आपको डेरिवेटिव आएगा, और कोसेक स्क्वायर का जो है आपको इंटीग्रल, 1 सेकेंड बेटा, कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है आपको इसका आ जाएगा आपको माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सीकेंड एक्स, tan एक्स इंटू सीकेंड एक्स, इसका क्या होगा बेटा, इसका आपको आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वाला जो है वो है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा अपन को माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डायरेक्ट आपको याद रखने वाले, ठीक है। बाकी जो टैन है, कॉट है, और उसके बाद डायरेक्टली कोसेक एक्स है या सीकेंड एक्स, इनको क्या करना पड़ता है, इनके जो डायरेक्ट उनके कुछ प्रूफ है जो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए ये फॉर्मूले बस हो जाते हैं, जो पहले स्टार्टिंग के जो बेसिक क्वेश्चन है इसके द्वारा अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन अपन ट्रिग्नोमेट्री टाइप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वो अपन क्लियर करते हैं।
समझ लो बेटा मुझे ट्रिग्नोमेट्री टाइप वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मैं कैसे करूँ। अब समझ लो बेटा मुझे दिया गया है पहला क्वेश्चन, जस्ट सिंपल सी बात। अब मुझे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे दिया है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया है। अब देखो बेटा मेरे पास tan स्क्वायर का इंटीग्रल तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले tan स्क्वायर की प्रॉपर्टी अपने पास बेटा क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू क्या बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बेटा 1। आपको सबको पता है बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है ऑलरेडी। ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर आपको लिखना है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बराबर। तो अगर 1 को इधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी हाउ टू राइट tan स्क्वायर एक्स, बराबर। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है, इसलिए tan स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिख लेता बेटा, dx। अब आपको डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगता, डिफरेंस लग जाता। तो डिफरेंस लगता है उसके देखो बेटा क्या कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, बराबर। वेरी सिंपल बेटा, आप इंटीग्रल को डरते हैं, इंटीग्रल डरने की बात नहीं बेटा, आपको थोड़े से डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर अच्छे से आते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। बहुत बच्चे इंटीग्रेशन बोलते डर जाते हैं, मुझे लगता है इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, बस उसके थोड़े से मतलब कंडीशंस आपको पते लगनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर डेरिवेटिव आए तो सर सबका तो सिंबल एक ही है, तो कैसे करना है, इसको सोचना कैसे। वेरी सिंपल बेटा, कोई भी इंटीग्रल क्या होता है, एक ही मॉडल से डिवाइड होता है कि जैसे इंटीग्रल कर सकते हो। जैसे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, tan x लिख सकते हो, और माइनस है 1 का तो पता है बेटा x लिख सकते हैं, बाद में अपन क्या लिखेंगे बेटा प्लस सी, दिस इज योर इंटीग्रेशन। क्या होगा बेटा, ये अपना इंटीग्रल हो गया। कोई भी क्वेश्चन का इंटीग्रल सिंपल से अपन कर सकते हैं यहाँ। दूसरी बात, आप समझ लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक, इसमें देखो बेटा, इसमें दिया गया है आपको साइन 2x दिया है अपॉन साइन x दिया गया। आपको तो पता है बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी सबको अच्छे से आनी पड़ती है, कैसे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्री का हर चीज का फॉर्मूला अगर आपको समझता है और आपको याद होता है तो ही आपको ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट निकलता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट थोड़े से फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो बेटा साइन 2x अपॉन साइन एक्स है, इसको मैं क्या कर सकता बेटा, वेरी सिंपल, अपने पास देखो बेटा सिंपल सी बात है, साइन 2x की प्रॉपर्टी है डबल एंगल की, क्या है बेटा प्रॉपर्टी इसकी, 2 साइन एक्स इंटू क्या है बेटा कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करता बेटा मैं, 2 साइन एक्स इंटू क्या लिख लेता बेटा कॉस एक्स, बरोबर। और डिवाइडेड बाय नीचे कितना बेटा आपको साइन एक्स, साइन एक्स कटेगा बेटा, तो इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस एक्स है बेटा यहाँ पे, राइट। अगर आप 2 को बाहर निकालेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बेटा आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एक्स प्लस, कोई दिक्कत बेटा, ये हो गया अपना माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स हो गया बेटा, साइन साइन कट गया, बचा कितना बेटा कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है बेटा साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।